मीना देवी का परिवार बड़ा था। उनके 3 बेटे और 3 बहुओं की शादी हो चुकी थी। घर में 3 बहुएं थी, शांति, रमा और सुनीता। बाहर से देखने पर घर बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन अंदर का हाल कुछ और ही था। रोजमर्रा के काम बहुएं ही संभालती, पर उनमें एक अजीब सी होड़ लगी रहती। काम अच्छे से करने के बजाय एक दूसरे का काम बिगाड़ने में उन्हें ज्यादा मजा आता था। अगर शांति आटा गूंथती तो रमा उसमें चुपके से ज्यादा नमक डाल देती। अगर रमा सब्जी पकाती तो सुनीता उसमें मिर्च या गरम मसाला इतना डाल देती कि खाने लायक न बचे। अगर सुनीता कोई पकवान बनाती तो शांति उसमें कमी निकालने या स्वाद बिगाड़ने की पूरी कोशिश करती। नतीजा यह होता कि रोज के खाने में कभी नमक कम होता, कभी इतनी तेज मिर्च होती कि सबका मुंह जल जाए, तो कभी रोज यहाँ अध पकी रह जाती। घर वाले मजबूरी में चुपचाप खा लेते, लेकिन माहौल हमेशा तनाव भरा रहता। तीनों बहुएं एक दूसरे से जलन करती थी। हर कोई चाहती थी कि सास बस उसी की तारीफ करे। एक दिन नवरात्रि का समय आया। घर में माता का भंडारा रखा गया। मोहल्ले और रिश्तेदारों से सैकड़ों लोग आने वाले थे। मीना देवी ने अपनी तीनों बहुओं को बुलाकर कहा, आज हमारे घर की इज्जत का सवाल है, तुम तीनों मिलकर अच्छा पकवान बनाना ताकि मेहमान तारीफ करें। तीनों ने हामी तो भर ली, लेकिन मन में फिर वही पुरानी जलन। शांति ने खीर बनाई तो रमा ने चुपके से उसमें ज्यादा चीनी डाल दी। रमा ने पूरी बेलना शुरू की तो सुनीता ने जानबूझकर आटा ढीला कर दिया। सुनीता ने सब्जी पकाई तो शांति ने उसमें इतनी मिर्च डाल दी कि किसी का भी गला न बचे। जब भंडारे के मेहमान खाने बैठे तो किसी ने खीर की मिठास पर नाक भौं चढ़ाई तो किसी ने पूरी के आटे की शिकायत की। सब्जी इतनी तीखी की थी कि सब पानी पी पी कर परेशान हो गए। रिश्तेदारों ने बातें बनाई और घर वालों का सिर झुक गया। मीना देवी को बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी। भंडारा खत्म होने के बाद मीना देवी ने तीनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाया। उनका चेहरा गुस्से और दुख से लाल था। आज तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। रोज रोज घर का काम बिगाड़ती थी तो सहन कर लेती थी, मगर आज तो पूरे घर की इज्जत दांव पर लग गई। याद रखो, परिवार में अगर कोई एक हारता है तो दरअसल पूरा परिवार हारता है। तुम समझती हो कि एक दूसरे का काम बिगाड़ कर जीत रही हो, लेकिन असल में तुम सब अपने ही घर को बर्बाद कर रही हो। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज से मैं तुम तीनों को अलग अलग जिम्मेदारी दूंगी। खाना तभी पूरा होगा जब तुम सब मिलकर काम करोगी, और अगर अब जरा सी भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हारे पतियों को सब सच बता दूंगी कि तुम जानबूझकर एक दूसरे का काम बिगाड़ती हो। फिर मत कहना कि घर में कलह मच गया। तीनों बहुएं चुपचाप सर झुकाकर खड़ी रही। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन के बाद उन्होंने कभी एक दूसरे का काम बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। अब सब मिलजुल कर काम करती और घर का खाना भी स्वादिष्ट बनता। मीना देवी भी सबकी बराबरी से तारीफ करती। घर का काम केवल झाड़ू पोछा या खाना बनाने का नाम नहीं है, इसमें पूरे परिवार की इज्जत और बरकत जुड़ी होती है। जब सब मिलजुल कर काम करते हैं तभी घर में सुख शांति बनी रहती है, वरना नतीजा केवल शर्मिंदगी और कलह होता है। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।